Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to read about articles. Articles एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई डाउट अब आगे नहीं रहे। आर्टिकल्स, जैसा कि आप सबको पता है कि दो कैटेगरीज में होती हैं आर्टिकल्स की, और वो दो कैटेगरीज क्या हैं? डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आती हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। अब ये इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, इसका क्या मतलब है कि इनडेफिनेट ऐसी चीज़ जो कि श्योर नहीं है, कौन सी चीज़, अलग किसी खास चीज़ की बात नहीं हो रही, तो हम ए या एन का यूज़ कर रहे हैं। और अगर डेफिनेट यानी श्योर है कि वो कौन सी चीज़ है, उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी है, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, वी विल टॉक अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। अब ये ए और एन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम ए कहाँ यूज़ करें और एन कहाँ यूज़ करें। तो पहले हम ए की बात कर लेते हैं। A is used before nouns beginning with consonants and consonant sounds. A का यूज़ हम ऐसी nouns से पहले करते हैं जो किसी कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। अब कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट साउंड भी हमें ध्यान रखना है। हम लोग अभी तक सीखते आए थे कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट श्योर नहीं है। अब ज़रा एग्जाम्पल्स देखिए। अ बॉय केम टू सी यू। अब यहाँ पे बॉय जो है ये ब साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल ए लगाया। लेकिन हम अगला सेंटेंस अगर देखते हैं तो ही इज़ ए यूरोपियन, लेकिन यहाँ पर ये तो ई से शुरू हो रहा है, और ई क्या होता है? वॉवल होता है। यू उसके बाद है, वो भी वॉवल है। अब फिर भी हम इससे पहले ए लगा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं किया हमने? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो साउंड किसका आता है बेटा? य का साउंड आता है। हिंदी वर्ड य का साउंड, ठीक है, हिंदी लेटर य का साउंड आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट ही नहीं हो वो, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड भी होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से वो नाउन शुरू हो रही है तो हम उससे पहले ए लगाएंगे। अब ज़रा एन की बात करते हैं। एन इज़ यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल्स और वॉवल साउंड्स। एन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई नाउन वॉवल से या वॉवल साउंड से शुरू हो रही हो। आई एट एन एप्पल। अब यहाँ पर ये तो ए से शुरू हुआ है, तो ठीक है, वहाँ पर हमने ए लगाया, लेकिन ही इज़ एन MBA, तो यहाँ तो हमें लगता है कि MBA में क्या आना चाहिए? म है, एम है, तो एम के कारण यहाँ पर हमें ए लगाना चाहिए। लेकिन जब हम MBA बोलते हैं तो MBA कुछ किस हिंदी में अगर हम लिख के देखें तो क्या बनता है? इस तरीके से लिखा जाएगा, MBA। तो ये जो एम है, तो ये साउंड, बिगिनिंग साउंड क्या हुआ? ये ए हुआ। तो ये क्योंकि बिगिनिंग साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे रादर दैन यूजिंग ए। तो ये सेंटेंस जो था हमारा बिल्कुल करेक्ट था। अब ये ए और एन किस किस जगह पर यूज़ होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। बस ये अब चीज़ माइंड में रखिए कि हमें साउंड को फॉलो करना है। अगर साउंड, बिगिनिंग साउंड उस नाउन का कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे, और वॉवल है तो एन लगाएंगे। आप इसे हिंदी के जो स्वर और व्यंजन हैं उनके हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर नाउन को बोलते समय स्वर की यानी अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ इनमें से किसी की आवाज़ आती है तो हम आर्टिकल एन लगाएंगे, और अगर उस व्यंजन में से किसी की आवाज़ आती है तो फिर हम आर्टिकल ए लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, टू इंडिकेट अ सिंगल एंटिटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसकी बात कर लेते हैं।
सिंगल एंटिटी, किसी भी एक चीज़ की जब बात हो रही हो तो हम ए का यूज़ करते हैं। किसी एक चीज़ की बात हो रही हो, दिस इज़ अ बैग, आई हैव अ कार। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, एक सिंगल चीज़, किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो हमने ए का यूज़ किया। अच्छा, इसे ए प्रोनाउंस करेंगे कि अ प्रोनाउंस करेंगे? है आपको कोई आइडिया कि इसे ए बोलते हैं कि अ बोलते हैं? अच्छा, अगर आइडिया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ बैग। जब आप किसी भी अ कब लगाते हैं और ए कब लगाते हैं? जब ए जनरली हम अ यूज़ करते हैं, और ए हम तब बोलते हैं जब हम किसी बात को एम्फेसाइज करना चाहते हो, कोई खास बहुत ज़ोर दे के कहना चाहते हैं किसी बात को। अब फॉर एग्जांपल जनरली हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ बैग, आई हैव अ कार। लेकिन अगर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ ए बैग, अदरवाइज एंड आई हैव ए कार। तो हम ए को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक ये है मेरे पास, एक बैग है मेरे पास। हम एम्फेसाइज करने के लिए ए का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जनरली इट इज़ यू जनरली वी कॉल इट अ। टू एक्सप्रेस ए सर्टेन क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ डजन एग्स, आई बॉट अ किलो मैंगोज़। तो इस तरह से किसी चीज़ की क्वांटिटी अगर हमें शो करनी है तो हम उस क्वांटिटी से पहले अ का यूज़ करेंगे। टू शो रैंक, प्रोफेशन और कम्युनिटी, किसी का रैंक, प्रोफेशन या कम्युनिटी शो करनी हो तो भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। उनसे पहले, रैंक से पहले, प्रोफेशन से पहले या कम्युनिटी से पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ एन IAS ऑफिसर। तो ये हमने जब ये कहा कि एन IAS ऑफिसर, तो वो IAS ऑफिसर एक रैंक बता रहा है और उस रैंक से पहले हमने ए लगाया। जब हमने कहा कि ही वॉज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, तो यहाँ हमने उसका प्रोफेशन बताया और प्रोफेशन से पहले हमने ए लगाया। अगर मैं कहती हूँ आई एम ए हिंदू, तो भी मैं अपनी कम्युनिटी बता रही हूँ और उससे पहले मैं ए लगा रही हूँ। टू इंडिकेट एनी फॉर एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास, जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अपने जैसे सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो भी हम ए का यूज़ करते हैं उसके साथ। ये तरीका बिल्कुल सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कहा ए चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर जब हम ए चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो किसी पड़ोस में रहने वाले बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे घर में रहने वाले बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। हम जनरली सभी बच्चों की बात कर रहे हैं कि ए चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, या अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर हम किसी एक डॉग की, मेरे घर वाले डॉग की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरे घर में जो डॉग है हम उसकी बात कर रहे हैं, या आपके घर में या पड़ोसी के घर में जो डॉग है उसकी बात कर रहे हैं, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जनरली सभी डॉग्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने कहा ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। बिफोर ए प्रॉपर नाउन नेम टू पॉइंट आउट एन अनफेमिलियर पर्सन, अगर कोई अनफेमिलियर पर्सन को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं तब हम ए या एन का यूज़ उससे पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन के हिसाब से ये एग्जाम्पल समझ आएगा। हमने कहा ए ऋतु गोयत वांट्स टू मीट यू, तो इससे जनरली हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे हम कहते हैं कि ऋतु गोयत वांट्स टू मीट यू, है ना। हमें पता है कि हमें प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करते। लेकिन ये एक सिचुएशन के हिसाब से अगर हम डील करके देखें तो देखिए, सपोज कीजिए कि आप घर में बैठे हैं, आपके एंड योर फादर इज़ ऑल्सो सिटिंग विद यू इन द ड्राइंग रूम, एंड सडनली द बेल रिंग्स, you go to the door, open it and see that a lady is standing and she says,
I want to meet your father. या मिस्टर, वट एवर योर फादर नेम इज़, मिस्टर सिंह, मिस्टर शर्मा. तो उसने जब आपसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो आप उनको नहीं जानते हैं कि वो कौन लेडी है. आप आकर घर आकर अंदर आकर आप फादर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए रितु गोयत वांट्स टू मीट यू, कि कोई रितु गोयत आई हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं. अब ये जो ए रितु गोयत है, ए का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई. ए रितु गोयत वांट्स टू मीट यू, कोई रितु गोयत आपसे मिलने आई हैं. तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तब हम ए का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले. ही थिंक्स ही इज़ अ सोनू निगम. अब यहाँ पर वो ऐसे समझता है जैसे कि वो कोई सोनू निगम हो. इस सिचुएशन में भी जैसे कोई वो सोनू निगम हो. यहाँ पर भी हमने उस अनफेमिलियर पर्सन से के लिए पॉइंट आउट किया जैसे कोई. द इज़ यूज बिफोर. अब हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर लेते हैं. अच्छा, अब चलिए द की बात करने से पहले ये बताइए आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, द बोलेंगे या दी बोलेंगे, बताइए क्या बोलना बेटर समझेंगे आप, द या दी. बोलिए, डू यू नो. ओके, आई टेल यू. द हम इसको हम द भी बोलते हैं और दी भी कह सकते हैं. द हम तब कहते हैं जब द का यूज़ हम तब करेंगे जब इसके बाद आने वाली जो नाउन है वो कोई कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही हो. कॉन्सोनेंट से मतलब द ब्रेकफास्ट हमने कह दिया, द शावर कह दिया, द मिल्कमैन कह दिया. तो ऐसी सिचुएशन में इन सब में क्या है, कोई वॉवल साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है. लेकिन अगर वो वर्ड जो नाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वॉवल साउंड से शुरू होती है तो फिर हम इसे दी प्रोनाउंस करते हैं. जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा एंड लिखा हुआ था लास्ट में, दी एंड बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं ना, द एंड तो नहीं बोलते उसको. तो वो इसी कारण से, क्योंकि वो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा होता है. अब इसका यूज़ कहाँ होता है वो देख लेते हैं. अ डेफिनेट नाउन व्हेन इट वी वांट टू मेक इट पर्टिकुलर. किसी भी नाउन को जब हम पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ स्पेशल बताना कि ये खास चीज़ है, तो हम द का यूज़ करते हैं. द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे इज़ माई फेवरेट. जब मैंने कहा द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, तो हम किसी खास बुक की बात कर रहे हैं. जो मैंने, कौन सी बुक, जो मैंने तुम्हें कल दी थी. तो ऐसी सिचुएशन में हमने आर्टिकल द का यहाँ पे यूज़ किया और इस तरीके से हमने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया. अब देखिए एक बात और बताई गई है यहाँ पे, द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स. ए और एन को हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जबकि द एक ऐसा डिटर्मिनर है जो कि सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं हम इसको. द का यूज़ हम एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास. जब द एक पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम उसके साथ द का यूज़ कर सकते हैं. अब क्लास का मतलब वो पूरा का पूरा वर्क, उस तरह के सभी लोग. अब जैसे यहाँ पर जब हमने कहा द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो ये जो द रिच है, ये जो द रिच है, यहाँ पर ये द रिच जो है वो सभी रिच, सभी अमीर लोगों की बात कर रहा है कि सभी अमीर लोगों को किसकी हेल्प करनी चाहिए, द पुअर, सभी गरीब लोगों की पुअर हेल्प करनी चाहिए. तो ये जो द रिच है इसका मतलब सभी के सभी अमीर, और द पुअर मतलब सभी के सभी गरीब. तो सभी, जब इस तरह से वो एडजेक्टिव उस तरह के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए. अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास.
द का यूज़ हम एक कॉमन नाउन से पहले भी करते हैं, उस तरह की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर हमने द डॉग का, द डॉग ये जो है ये कोई ख़ास डॉग नहीं है, ये जनरली किसी भी डॉग की बात हो रही है जो कि अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल का मतलब हो गया कि सभी डॉग जो हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इससे पहले हमने एक बात की थी कि ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो वहाँ पर भी वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पर हमने लगाया द डॉग। अब आप कहोगे मैडम वहाँ पे ए डॉग लगाया था, यहाँ पे द डॉग लगा रहे हो, कौन सा सही है भाई, कौन सा गलत है? हम तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल भी ठीक था, और यहाँ पर ये द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल भी ठीक है, और दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो ये उस तरह भी सेंटेंस ठीक होगा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब आपको पता है कि जब हम बहुत सारे लोगों में कंपेयर करके किसी एक को बहुत अच्छा या बुरा या सबसे लंबा या सबसे छोटा या सबसे ऊंचा या फिर सबसे मोटा, इस तरीके से कुछ बता रहे हों बहुत सारों से कंपेयर करके, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी और सुपरलेटिव से पहले द डिटर्मिनर का यूज़ होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब हमने कहा कि रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये जो टॉलेस्ट जब हमने कहा तो हमने रोहित को क्लास के सारे बॉयज़ से कंपेयर किया, कि सारे बॉयज़ की हाइट हमने देख ली और उसके बाद पता लगा कि रोहित सबसे लंबा है। फिर हम कह रहे हैं कि रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर हमने ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टॉलेस्ट लगाई और उसके साथ हमने डिटर्मिनर द लगाया, ठीक है। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले द डिटर्मिनर लगाएंगे, ठीक है। अ नाउन टू शो अ यूनिट ऑफ मेजर। किसी नाउन से पहले यूनिट ऑफ मेजर शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसे। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। जब हमने कहा एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, मतलब हमने यूनिट्स से पहले द का यूज़ किया। और माइंड इट कि यहाँ पर हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, यूनिट सिंगुलर में चलेगी। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर। तो यूनिट ऑफ मेजर के साथ आप लगाएंगे द डिटर्मिनर। डायरेक्शंस एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक। ऐसी डायरेक्शंस और कॉमन नाउन्स जो यूनिक हैं। अब जनरली हम डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं पहले, कि डायरेक्शन का नाम जहाँ पर भी होगा, चलिए पहले डायरेक्शन का नहीं, पहले हम कॉमन नाउन की बात करते हैं कि कॉमन नाउन्स वो भी कैसी, दैट आर यूनिक, जो कि खास तरह की हैं, जो दुनिया में अपनी तरह की अकेली हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये जो सन है ये क्या है, ये एक ऐसी नाउन है जो दुनिया में अकेली है। अर्थ की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, एक एक प्लैनेट मार्स, जुपिटर, मून, ये सभी क्या हैं, अपने आप में यूनिक तरह के हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ऐसे ही डायरेक्शंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया द सन राइजेस इन द ईस्ट, कहाँ पर उगता है, ईस्ट में, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और कहाँ पर सेट होता है, वेस्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या लगाया, द डिटर्मिनर लगाया। अच्छा, ये डायरेक्शन के साथ एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, मतलब अगर हमारी
डायरेक्शन से पहले कोई preposition लगी हुई है, जैसे यहाँ पर हमारी इन लगी हुई है, तो उस समय तो हम उससे पहले द लगाएंगे डायरेक्शन से पहले, लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगी हुई तो हम द नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से माई हाउस फेसेस वेस्ट या माई हाउस फेसेस नॉर्थ, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास प्रेपोजिशन नहीं थी, तो यहाँ हमने द नहीं लगाया. ठीक है, डायरेक्शन से पहले द नहीं लगाया. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेपोजिशन लगी हुई है तो हम डायरेक्शन से पहले द लगाएंगे, नहीं लगी हुई है तो नहीं लगाएंगे. ये कॉमन नाउन वाला एग्जाम्पल फिर से रिपीट है. द अर्थ, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. यहाँ पर द अर्थ, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स, तो ये जो सभी हैं यूनिक टाइप के हैं, इसीलिए इनके पहले हमने द आर्टिकल लगाया. यूज्ड विद सर्टेन कॉमन नाउन्स, कुछ कॉमन नाउन्स के साथ भी इसका यूज़ करते हैं. आई गो टू द सिनेमा एवरी सैटरडे, माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे, मेरी माँ रोज़, तो ऐसी सिचुएशन में हमने दा लगा. मेरी माँ जो है वो किसी पर्टिकुलर टेम्पल में जाती हैं, तो मैंने कहा आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, एंड माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे, एंड आई गो टू द सिनेमा एवरी डे. किसी खास सिनेमा की बात हो रही है कि मैं वहाँ पर रोज़ जाता हूँ, हर सैटरडे जाता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमने द का यूज़ किया. विद ए नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, एक ऐसी नाउन से पहले जो पहले से मेंशन की गई है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, उस तरह की नाउन के बारे में जब हम दोबारा से बात करते हैं तो द डिटर्मिनर का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ वास फ्रॉम द शॉप, द वास इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अब मैंने पहली बार जब इस वास के बारे में बात की तो मैंने क्या लगाया, अ वास, कि मैंने दुकान से एक वास खरीदा. द वास इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और वो वास जो है वो क्या है, बहुत खूबसूरत है. तो जब पहली बार रेफ़र किया तो ए लगाया, और जब दोबारा उसी वास को रेफ़र किया तो द लगाया. हम लोग जनरली स्टोरीज़ भी इसी तरह से बिगन करते हैं. याद हो आपको तो कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, है ना, ऐसे ही करते हो ना. या द किंग वॉज वेरी क्रूअल, क्योंकि पहली बार जब मेंशन किया तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, पता नहीं कौन से राजा की बात हो रही है, लेकिन जब दोबारा यूज़ किया तो हमें श्योर है कि कौन सा राजा जिसकी हमने फर्स्ट सेंटेंस में बात की है, उस राजा की बात हो रही है, तब वो पर्टिकुलर हो गया, तब हम द आर्टिकल लगाएंगे. When it is clear from the situation which people or things we mean. कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो लिसनर और स्पीकर दोनों को क्लियर होता है कि हम किस पर्सन या किस थिंग की बात कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में हम कॉमन नाउन के पहले द लगा देते हैं उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज़ इन द क्लास, कि टीचर क्लास में है. अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप का कोई दोस्त क्लास से बाहर गया हुआ था और बंक पे है वो, और उधर से आप निकल के आते हो और क्लास में से, और उसको देखते हो, कहते हो कि द टीचर इज़ इन द क्लास, टीचर तो क्लास में है, तू कहाँ घूम रहा है. तो वो क्या करेगा, वो कहता है लेट अस गो टू द लाइब्रेरी. अब वो कहता है ठीक है, तो हम लाइब्रेरी चले जाते हैं. तो जब आपने कहा कि द टीचर इज़ इन द क्लास, तो आपको भी क्लियर है और उस बच्चे को भी क्लियर है जो बंक पे था कि कौन से टीचर की बात हो रही है, और क्लास भी आपको क्लियर है कि कौन सी क्लास की बात हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास के हो तो उसी क्लास की बात हो रही है. और साथ ही साथ स्कूल में एक ही लाइब्रेरी होती है, तो दोनों को ये क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, तो उस खास लाइब्रेरी की बात हो रही है. तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा द यूज़ किया जाता है उन कॉमन नाउन से पहले. विद सच phrases that specify a person or object, ऐसी चीज़ें जो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रही हूँ, ख़ास तौर से बता रही हूँ कि भाई ये अलग तरह की चीज़ इसकी बात हो रही है, तो हम वहाँ पर द आर्टिकल लगाते हैं उस स्पेसिफाई करने वाले एडजेक्टिव से पहले.
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पे जब हमने कहा द फर्स्ट हाउस तो कौन से घर की बात हो रही है? पहला घर जो है गली में उसकी बात हो रही है ना। या फिर हमने कहा द ओनली बेबी, घर में जो अकेला इकलौता बच्चा है उसकी बात हो रही है। द सेम पैन, शायद उस पैन में पहले कुछ उसके बारे में बात हुई है कि द पैन विच माई मदर गेव टू मी, द सेम पैन हैज़ ब्रोकन, वही पैन जो है अब ब्रेक हो गया है। तो इस तरह की बात होगी तब हम द लगाएंगे। द मेन पर्पस ऑफ आर क्लासेस इज़ योर एजुकेशन। तो यहाँ भी ये जो मेन है, इससे पहले हमने द डिटर्मिनर लगाया स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारे पर्पस को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा पर्पस है। द इज़ ऑल्सो यूज्ड विद द नेम्स ऑफ सीज एंड ओशंस। ये आपने बचपन से पढ़ा है कि द का यूज़ हम सीज या ओशियंस के नेम से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अरेबियन सी, द चाइना सी, द ब्लैक सी, द कैरेबियन, द चाइना सी, बेज एंड गल्फ्स, खाड़ी और घाटी दोनों के नाम से हम दोनों के नाम के साथ हम द डिटर्मिनर लगाते हैं। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, द बे ऑफ गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ, इनके साथ हमने द डिटर्मिनर लगाया। देन रिवर्स एंड डेजर्ट्स, रिवर्स और डेजर्ट्स के नेम के साथ हम द डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। द गंगा, द यमुना, द घाघरा, द गोमती, द गंडक, द ब्रह्मपुत्र, किसी भी रिवर का नाम हो रहा, द नाइल, उसके साथ हम द डिटर्मिनर लगाएंगे। डेजर्ट्स के नाम के साथ भी हम द लगाते हैं। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। कैनाल्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स के नाम के साथ भी हम द डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल द पनामा कैनाल, द स्वेज कैनाल, इस तरह से किसी भी कैनाल का नाम यूज़ हो लिखना हो तो उसके साथ द डिटर्मिनर लगता है। ऐसे ही आइलैंड्स के नाम के साथ भी हम द डिटर्मिनर लगाते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान आइलैंड्स, द निकोबार आइलैंड्स। तो जब भी हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो हम उनके नाम के साथ द डिटर्मिनर लगाते हैं। बट अब आगे देखिए, अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ गई कि बट इंडिविजुअल आइलैंड्स डू नॉट यूज विद देम। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हो रही हो तब तो हम द लगाएंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअल आइलैंड की बात हो रही है तो हम द डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जावा, सुमात्रा, सिलोन, सिसिली, श्रीलंका, इनके साथ हम द नहीं लगाएंगे। माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, किसी भी माउंटेन की बात हो रही हो, माउंटेन रेंज की बात हो रही हो तो उसके साथ द डिटर्मिनर लगता है। लेकिन बट सिंगल माउंटेन पीक्स डू नॉट टेक द, सिंगल माउंटेन पीक की बात हो रही हो तो द डिटर्मिनर नहीं लगेगा उनके साथ। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट की बात हो रही हो तो द नहीं लगाएंगे। माउंट आबू की बात हो रही हो तो द नहीं लगाएंगे। माउंट एटना की बात हो रही हो तो नहीं लगाएंगे। एक माउंटेन की जब भी कभी बात हो रही हो तो हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे, लेकिन माउंटेन रेंज की अगर बात हो रही है तो उसके साथ द डिटर्मिनर लगता है। नेशनैलिटी, रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस बुक्स, इनके साथ हम द डिटर्मिनर ज़रूर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए द इंडियंस, द फ्रेंच, तो इंडियंस और फ्रेंच दोनों नेशनैलिटी है, उनके साथ हमने द लगाया। द पाकिस्तानीज, द चाइनीज़, द यूएईज, द अमेरिकन्स, तो किसी भी नेशनैलिटी किसी की भी नेशनैलिटी के साथ शो हो रहा हो तो हम द डिटर्मिनर लगाएंगे। रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ भी द डिटर्मिनर लगेगा। फॉर एग्जांपल द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्स, द क्रिश्चियंस,
ऐसे ही रिलीजियस बुक्स के साथ भी लगेगा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी बुक के, इन बुक्स के नाम के साथ हम द लगाएंगे। द इज़ नॉट यूज्ड व्हेन द बुक इज मेंशन्ड विद ऑथर्स नेम, लेकिन अगर बुक के नाम के साथ उसके ऑथर का नाम भी मेंशन किया गया है तो हम द डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा वाल्मीकि's रामायणा, तो हमने ऑथर का नाम जब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे वाल्मीकि's द रामायणा, हम बोलेंगे वाल्मीकि's रामायणा, सीधे उसके बाद वो बुक का नाम, ऑथर के नेम के बाद बुक का नाम आ जाएगा, द नहीं लगेगा। बट द रामायणा ऑफ वाल्मीकि इज करेक्ट, लेकिन अगर हम कहते हैं द रामायणा ऑफ वाल्मीकि देन इट इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रामायणा के साथ द लगेगा, वाल्मीकि's रामायणा के साथ द नहीं लगेगा, लेकिन द रामायणा ऑफ वाल्मीकि के साथ द लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिसेज के ब्रांचेस के नेम के साथ हम द लगाते हैं, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द पीएमओ, तो इन सभी के ऑफिसेज के नाम के साथ हमने द लगाया। कंट्रीज इफ द नेम हैज़ अ कॉमन नाउन, कंट्रीज के नाम के साथ जनरली हम द नहीं लगाते हैं, इंडिया के साथ द नहीं लगेगा, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बर्मा, इनके नाम के साथ द नहीं लगेगा। लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के साथ द लगता है, फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन किसी के नाम के साथ है, या फिर रिपब्लिक किसी देश के नाम के साथ लगा हुआ है, तो हम द का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर जब हम कहेंगे अमेरिका, तो अमेरिका के साथ द नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो द लगाएंगे। हिस्टोरिकल एम्पायर्स के नाम के साथ भी हम द डिटर्मिनर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स के नाम के साथ द लगता है, द ताजमहल, द वाइट हाउस, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, उन सब के नाम के साथ आप द लगाएंगे। डिनेस्टी मतलब होता है वंश, किसी वंश की बात हो रही है तो उसके नाम के साथ भी द लगाया जाएगा, द चोला डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, तो इनके साथ आप द लगाएंगे। ऐसे ही एज, वेरियस एजेस जो होती हैं, युग आपकी जो उनमें मेंशन्ड होते हैं, हिस्ट्री में मेंशन्ड होते हैं, उनके नाम के से पहले भी द लगता है, फॉर एग्जांपल द रेस्टोरेशन एज, द विक्टोरियन एज, द स्टोन एज। तो इस तरह से किसी समय के, किसी काल की बात हो रही हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तब भी हम द डिटर्मिनर उसके नाम से पहले लगाते हैं। इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनके नाम से पहले भी द लगता है, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द रशियन रेवोल्यूशन, द एंग्लो बोर वॉर। तो इस तरीके से कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इवेंट भी है तो उसके नाम से पहले भी द लगाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले द लगता है, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द समाजवादी पार्टी, एट्सेट्रा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के साथ हम द लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रमेश कैन प्ले द पियानो। जब बजाने की सेंस में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही हो तो हम उस इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले द लगाते हैं, जैसे यहाँ द पियानो बताया है, द तबला हो सकता है, द सितार हो सकता है, द गिटार हो सकता है, एनी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर वो बजाने की सेंस में बात हो रही है तो हम द लगाएंगे, लेकिन ही हैज़ बॉट अ पियानो, खरीदने की बात हो रही है तो फिर ए या एन का यूज़ होगा, फिर द नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ भी हम द लगाते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, एट्सेट्रा, इनके नाम, इनसे पहले भी द लगता है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द सेकेंड बॉय सिटिंग इन द क्लास। तो इस तरीके से हम द, इनके साथ ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम द लगाते हैं।
कभी किसी की होल फैमिली की बात हो रही हो, पूरे परिवार की बात हो रही हो किन्हीं की भी, तो उसकी कास्ट के बाद आप एस वर्ड लगाकर इस तरह से बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गुप्ताज हैव अराइव्ड, द कपूर्स हैव वेंट अवे. तो इस तरीके से आपका ये होगा. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. अभी तो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे हमें द लगाना है. अब पढ़ते हैं कहाँ कहाँ द नहीं लगाना है. प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगेगा. विराट कोहली लीड्स इंडियन क्रिकेट टीम. तो विराट कोहली से पहले भी हमने लगाया, इंडियन क्रिकेट टीम से भी पहले नहीं लगाया. प्रॉपर नाउन्स हैं तो उनसे पहले नहीं लगेगा. प्लूरल नाउन्स व्हेन डिनोट ए क्लास. प्लूरल नाउन जब पूरी क्लास को डिनोट कर रही हूँ तो हम द नहीं लगाएंगे. सिंगुलर अगर क्लास को डिनोट कर रही है तो उससे पहले हम द लगाएंगे, उससे पहले ये भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन के पहले आप द नहीं लगाएंगे. चिल्ड्रन लव आइसक्रीम. तो यहाँ पर हमने जो है चिल्ड्रन के साथ द नहीं लगाया. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ द नहीं लगता है. ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट पॉलिसी. ऑनेस्टी एक बड़ी पॉलिसी है, तो यहाँ पर हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इसके साथ हमने द नहीं लगाया. लेकिन अगर हम किसी खास ओकेजन पर किसी खास पर्सन की ऑनेस्टी की बात करेंगे तो हम द लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी ऑफ हरिश्चंद्रा इज़ रेयरली फाउंड. तो वहाँ पर हम एक ख़ास ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं जो कि हरिश्चंद्रा ने रिप्रेजेंट की, शो की. उस तरह की सिचुएशन में हम ऑनेस्टी से पहले भी द लगा सकते हैं. नेम्स ऑफ गेम्स के साथ भी हम द नहीं लगाएंगे. देखिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने द लगाया, लेकिन गेम्स के नेम के साथ हम द नहीं लगाएंगे. वी लव टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, एनी गेम कैन बी मेंशन्ड हियर. नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. लैंग्वेजेस या ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, भाषा या किसी नॉलेज की ब्रांच की बात हो रही हो तो उससे पहले हम द आर्टिकल नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लर्न फ्रेंच, आई लाइक टू स्टडी साइंस. तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इनकी बात हो रही है, तब हमने द नहीं लगाया इनसे पहले. लेकिन अगर हम कहें कि द फ्रेंच ही नोज इज़, द फ्रेंच ही स्पीक्स इज़ वेरी ईजी, तो हम द फ्रेंच तब वो फ्रेंच खास हो जाती है कौन सी, जो वो बोलता है. ऐसे ही द साइंस विच ही टॉट इज़ अनइमेजिनेबल, कि वो साइंस जो वो पढ़ाता है वो खास साइंस हो गई कि जो वो पढ़ाता है वो अनइमेजिनेबल है. तो ऐसी सिचुएशन में हम इनके साथ द लगा सकते हैं, बट जनरली हम इनके साथ द नहीं लगाते हैं. नेम्स ऑफ डिजीज़ के साथ हम द नहीं लगाते हैं. माई सिस्टर इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम कॉलेरा. तो इस तरह इनके साथ नहीं लगाते, जनरली नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ हम लगा लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मम्स, मीजल्स एट्सेट्रा, मम्स, मीजल्स, फ्लू एट्सेट्रा. नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, सीजन्स. डे, मंथ या सीज़न का नाम कहीं पर भी हो तो उसके साथ हम द नहीं लगाते हैं. मंडे इज़ अ वर्किंग डे, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन दिल्ली. तो किसी के साथ भी हमने यहाँ ना तो मंडे के साथ लगाया, ना जनवरी के साथ लगाया, ना दिल्ली के साथ लगाया. इनके साथ द नहीं लगाया क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है. इन हेडलाइंस, मैसेजेस, ईमेल्स. अब ये और चीज़ देखिए कि कहीं पर न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो या किसी मैगज़ीन में कोई हेडलाइन है या कोई हम मैसेज भेज रहे हैं या फिर ईमेल भेज रहे हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं उसको छोटा कर दें. तो जब वो छोटा करने की बात हो रही है तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स को ओमिट कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मैंने एक न्यूज़पेपर हेडलाइन बताई है, न्यू ब्रिज इनाग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर. वैसे तो क्या रहा होगा, द न्यू ब्रिज इज़ इनाग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर. लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम हेडलाइन बना रहे हैं तो हमने द को सबसे पहले हटा दिया. लीव बैग एट बस स्टैंड, मैसेज छोड़ा हमने, लीव बैग एट बस स्टैंड. वैसे तो क्या होना था, लीव द बैग एट द बस स्टैंड, लेकिन हमने दोनों जगह द डिटर्मिनर को ओमिट कर दिया. सो विद दिस योर आर्टिकल चैप्टर कम्स टू एन एंड. आई होप कि आपको
क्लियर हुआ होगा बहुत सारी चीज़ें कि जो आपको अभी तक क्लियर नहीं थी, काफ़ी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको समझ आया है देन लाइक द सेशन, और अगर आपको कोई सजेशंस हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड आई विल read the text and give you the answer, reply. uh, your suggestions are really very valuable to me, because I want to improve my classes as much. If you are getting, then it's very good, and if you aren't, then tell me what is the flaw, and mention it to me so that I may improve myself. And stay motivated, and always keep working, and keep learning new things. Stay home, stay safe. Thank you, and have a nice day.